वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, यानी कि भूगोल का। भूगोल में जो पहला लेसन है आप लोगों का, उसका नाम है बहिर्जात प्रक्रियाएं एवं निर्मित भूस्वरूप। तो इस लेसन का जितना भी MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि टिक मार्क में जो 1 नंबर में आप लोगों के आएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ इस ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न भूमि की ऊंचाई निम्नलिखित में से जिसके द्वारा बढ़ती है। तो किसके द्वारा बढ़ती है? तलोवचन प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहिजनित प्रक्रिया का कारक है। तो बहिजनित का मतलब धरातल के ऊपर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो हिम नदी की जो प्रक्रिया है वो धरातल के ऊपर है। बाकी बात जो ज्वालामुखी, भूकंप, ये दोनों है वो अंतर्जात है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा नदी के मुहाने पे दिखता है। तो किस नदी पर पंजाकार डेल्टा दिखता है? तो आंसर है इसका मिसिसिपी, मिसौरी नदी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहाजनित प्रक्रिया का कारक नहीं है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी होगा आंसर कि नहीं है। और जो बाकी बात जो बहता जल यानी कि नदी, हिम नदी यानी कि बर्फ की नदी, और वायु जो है वो बहिर्जात प्रक्रिया यानी धरातल के ऊपर घटती है ये। और जो इनमें से ज्वालामुखी है वो अंतर्जात प्रक्रिया है। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन किस देश में है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपक्षय का कारक नहीं है। तो अपक्षय का कारक नहीं है भूकंप। अपक्षय का कारण है सूर्यताप, वर्षा और कार्बनीकरण इसके कारक हैं, और नहीं है कौन सा? भूकंप नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात 1170 मीटर ऊंचा कहाँ स्थित है। तो वो है एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है, दो नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे 2 नदियाँ या 3 नदियाँ आके मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जल गर्तिका का निर्माण किसके अपर्दन कार्य द्वारा होता है। तो जल गर्तिका का निर्माण जो है नदी के अपर्दन द्वारा होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के किस कार्य द्वारा होता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के अपर्दन कार्य के द्वारा होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, नदी अपनी अंतिम अवस्था में निम्नलिखित में से जो कार्य करती है, तो उस कार्य को क्या कहते हैं। तो नदी जब अपने अंतिम अवस्था में बहती है तो वो निक्षेपण का कार्य करती है। नदी की टोटल 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहला है युवा अवस्था, जब नदी जवान यानी कि जहाँ निकलती है वो उस समय युवा अवस्था होती है, यानी कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर जब नदियाँ निकलती है तो वो युवा अवस्था होता है। जो बीच के मैदानी भागों में मध्यावस्था होता है। और तीसरा जो लास्ट है वो है अंतिम अवस्था, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। उस अवस्था में नदी क्या कार्य करेगी? तो निक्षेपण यानी जमाव का कार्य। 12वां क्वेश्चन है, मध्य अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है। तो मध्य अवस्था में नदी परिवहन एवं निक्षेपण यानी कि पदार्थों को ढोने का और उसे जमा करने का भी कार्य करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात नदी के निम्नलिखित में से किस भाग में पाए जाते हैं। तो जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण है वो नदी के ऊपरी भागों में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श नदी के कितने भाग होते हैं। तो आदर्श नदी के 3 भाग होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर एक हिमनद है। तो सियाचिन ग्लेशियर कैसा हिमनद है? तो पर्वतीय। सियाचिन जो हिमनद है वो हिमालय पर्वत पे पाया जाता है, इसीलिए इसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। और सियाचिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ड्रमलिन हिमनद के निम्नलिखित में से किस कार्य की स्थलाकृति है? तो जो ड्रमलिन है वो हिमनद के निक्षेपण द्वारा यानी जमाव द्वारा बनने वाला स्थलाकृति है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। इसके बाद है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो यहाँ पे जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन नदी द्वारा नहीं बनता है, और जो बाकी के 3 हैं, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, ये तीनों नदी द्वारा बनते हैं। अगला है, हिमनद को कहते हैं, तो ये पर्वतीय हिमनद, ये क्वेश्चन कटा हुआ। अगला देखिए, नदी के किस भाग में अपर्दन कार्य नहीं के बराबर होता है? तो नदी का जो डेल्टाई भाग होता है, जो अंतिम अवस्था, वहाँ पे सिर्फ निक्षेपण होता है, अपर्दन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका आकार छतरीनुमा होता है? तो छत्रकशिला का निर्माण छतरीनुमा होता है। इसका निर्माण वायु यानी पवन के अपर्दन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, लोयस मिट्टी निम्न में से किस देश में पाई जाती है? तो लोयस मिट्टी जो है वो चीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो ये जो डेल्टा है उसका नाम है चापाकार डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख का निर्माण नदी के किस भाग में होता है? तो जलोढ़ पंख का निर्माण नदी के पर्वतीय भागों में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे क्या कहेंगे? तो जब एक नदियाँ जो है उसका विभाजन होता है तो वो उस स्थान को कहते हैं जल विभाजक, यानी जल विभाजक नदियों को 2 भागों में बांटती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नदी के किस भाग में अपर्दन कार्य की प्रधानता होती है? तो नदी का जो पर्वतीय भाग है यानी युवा अवस्था, उसमें नदी जो है ज़्यादा क्या करती है? अपर्दन, कटाव का कार्य करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर है एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्थलाकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो ये ड्रमलिन जो है नदी द्वारा नहीं बनता है, और बाकी के 3 गार्ज, जलगर्तिका और जलप्रपात नदी द्वारा बनते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर का, ड्रमलिन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है? तो ड्रमलिन जो है वो हिमनद के द्वारा बनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपर्दनकारी शक्ति द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी जो है वो हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। 32वां क्वेश्चन है, हिमगहर को फ्रांस में क्या कहते हैं? तो हिमगहर को फ्रांस में जो है सर्क के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिम नदी के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका आंसर है ड्रमलिन। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोहावारा और घोरामारा क्या है? तो ये जो है एक द्वीप है यानी आइलैंड है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिम नदी के अपर्दन की एक विधि है? तो उत्पादन। 36 नंबर क्वेश्चन है, फियोर्ड का निर्माण होता है, तो फियोर्ड का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम नदी के अपर्दन कार्य द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिम चादर को कोरी के नाम से जाना जाता है? तो स्कॉटलैंड में हिम चादर को कोरी के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अरेत का निर्माण होता है, तो अरेत का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के अपर्दन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेटरहॉर्न निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पिरामिडल चोटी का। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं टोटल 58 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लगातार देखते रहें।
40 नंबर क्वेश्चन है, लटकटी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है हिम नदी के द्वारा होता है। 41वां क्वेश्चन है, वायु के उड़ाव क्रिया द्वारा बनने वाले गर्तों को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है अपवाहन बेसिन। 42वां क्वेश्चन है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लाया। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे गारा कहा जाता है? तो गारा के नाम से छत्रक शिला को कहा जाता है। तारिम बेसिन की लेपनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये जो झील है उसका नाम है प्लाया झील। मरुस्थलों के विस्तार को रोकने का प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका उपाय है वृक्षारोपण। 46वां क्वेश्चन है, वाहित जल और वायु के सम्मिलित कार्य के फलस्वरूप निम्नलिखित स्थलाकृति है, तो वो है वाडी। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन का अपर्दन कार्य अधिक शक्तिशाली होता है? तो शुष्क मरुस्थलीय भाग में इसका आंसर है। 48वां क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो इसे बरखान कहा जाता है। 49वां क्वेश्चन है, मेघशिला का निर्माण किसके अपर्दन कार्य द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हिम नदी। 50वां क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है वायु के निक्षेपण कार्य द्वारा। अगला जो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति वायु के कार्य द्वारा नहीं बनती? तो फियोड, इसका आंसर है फियोड। बाकी के जो दो है सीफ और अपवाहन बेसिन वो वायु द्वारा बनाई जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कैसा है? तो ये डेल्टा जो है वो चापाकार डेल्टा है। 53 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय भागों में नदी घाटियां होती है, कैसी होती है? तो भी आकार की, अंग्रेजी के भी आकार की होती है। 54वां क्वेश्चन है, 54 नंबर, गार्ज का निर्माण होता है, तो गार्ज का निर्माण कहाँ होता है? शुष्क पर्वतीय अंचलों में। 55 नंबर क्वेश्चन है, यारडांग का निर्माण निम्नलिखित में से किसके अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो ये जो है वायु के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है नदी से होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मिसिसिपी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये जो है पंजाकार डेल्टा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भूमि की ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो किसके द्वारा? तो वो है अधिवर्धन द्वारा। तो ये थे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भूगोल के पहला लेसन का 58 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिए और आगे भी हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।